यह बात महाभारत काल की बात है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने लगा था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, यहाँ सोना उचित नहीं है, हमें जाकर ही रात बितानी होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दे दूंगा और तुम सो जाना। कृष्णा ने सुझाव दिया। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्णा गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक सी आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और भी विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डरकर कांप उठे। अब बलराम और भी ज्यादा सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े, कृष्णा! और चीखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज़ सुनकर कृष्ण जी उठे। बलराम को वहां देख उन्हें सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए होंगे शायद, और सोने से पहले उन्होंने मुझे आवाज़ दी होगी। अब कृष्णा जी पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस कृष्णा जी के भी सामने आया और जोर से चीखा। कृष्णा जरा भी नहीं घबराए और बोले, बताओ तुम्हें इस तरह क्यों चीख रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए। इस बार भी कुछ कृष्ण के साहस के कारण उसका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट से वह पुनः कृष्णा पे फिर से चीखा। इस बार भी कृष्णा नहीं डरे और उनका आकार और भी ज्यादा बढ़ गया, जबकि राक्षस पहले से भी और छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत के साथ चीखा, पर कृष्णा जी मुस्कुराए और फिर बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें। फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्णा ने उसे अपनी हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और कमर में बांध कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्णा ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित हुए और बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था। एक भयानक राक्षस हमारे सामने आया और वह हमें मारने को कोशिश कर रहा था। तभी कृष्णा जी बोले, रुको रुको बलराम। बलराम को बीच में ही टोकते हुए कृष्णा ने अपनी धोती में बंधा हुआ राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसी राक्षस की तो बात नहीं कर रहे हो। बलराम बोले, हाँ ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत ही बड़ा और विशालकाय खतरनाक दिख रहा था। ये इतना छोटा कैसे हो गया। बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले। तभी कृष्णा जी बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुम्हें बड़ी दिखती है और तुम पर नियंत्रण करने की कोशिश करती है, या वह पूरी तरह से नियंत्रण कर लेती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने में पूरी तरह से समर्थ होते हो। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारी ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियां हैं। अगर हम इन चुनौतियों को टालते हैं तो ये और भी बड़ी हो जाती हैं। आखिर में ये कंट्रोल करने लग जाती हैं हमारे ऊपर। इसलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम उन पर पूरी तरह से काबू पा सकें, ना कि वह परेशानी हम पर काबू पा ले। इस प्रकार की चुनौतियों का डट के हमें सामना करना चाहिए और छोटी बड़ी से बड़ी
चुनौतियों का पूरी तरह सामना करें ताकि वह चुनौतियां हमारे सामने बहुत छोटी सी हो जाएं, जिससे हम आसानी से उन पर नियंत्रण कर सकें और सफल हो सकें। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी बहुत सारी हिंदी कहानियों को, नैतिक शिक्षा की कहानियों को, मोटिवेशनल कहानियाँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ने के लिए